अतीक को लेकर आ रहे हैं। क्या कहना आप? मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम मौत से पहले आखिरी शब्द और आखिरी शख्स जिसका जिक्र अतीक और उसके भाई अशरफ कर रहे थे वो शख्स है बमबाज गुड्डू मुस्लिम। आखिर अतीक और अशरफ के पास गुड्डू मुस्लिम के बारे में ऐसी कौन सी जानकारी थी, ऐसा कौन सा राज था जो अतीक खोलने वाला था, लेकिन उससे पहले ही दोनों हमलावरों की गोली का शिकार हो गए। असद, गुलाम, अतीक और अशरफ के बाद अब अगला नंबर क्या गुड्डू मुस्लिम का है? इस सवाल को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि हत्याकांड से पहले अतीक और अशरफ ने यूपी पुलिस को गुड्डू मुस्लिम का सुराग दे दिया था। माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद और गुर्गे गुलाम के एनकाउंटर के बाद अब एसटीएफ को इस गैंग के एक और फरार शूटर के बारे में अहम जानकारी हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि एसटीएफ की टीमें गुड्डू मुस्लिम के बेहद करीब पहुंच गई हैं। किसी भी वक्त गुड्डू मुस्लिम कानून के शिकंजे में होगा। यूपी एसटीएफ उमेश पाल हत्याकांड के शूटर गुड्डू मुस्लिम को शरण देने वाले सतीश पांडे से पूछताछ कर रही है। एसटीएफ की टीमें सतीश पांडे को लेकर गुड्डू मुस्लिम के ठिकाने पर छापेमारी कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि उमेश पाल हत्याकांड के दूसरे ही दिन गुड्डू मुस्लिम झांसी पहुंचा था। यहाँ उसने सतीश पांडे के घर पर शरण ली थी। जिस इलाके में गुड्डू मुस्लिम रुका था वहीं गुलाम और असद भी पहुंचे थे और एनकाउंटर में मारे गए। जिस गुड्डू मुस्लिम का नाम अशरफ अहमद ले रहा था उसे बम बनाने का एक्सपर्ट माना जाता है। गुड्डू मुस्लिम के बारे में कहा जाता है कि उसने उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े माफिया गिरोहों के साथ काम किया है। बाद में उसने अतीक के खास बुलावे पर उसके साथ काम किया। गुड्डू मुस्लिम को जानने वाले लोग बताते हैं कि वो शुरू से ही बदमाश था। प्रयागराज में उसका जन्म हुआ था। स्कूली दिनों में ही वह लूट और रंगदारी, वसूली जैसे कांड में शामिल होने लगा। इसी दौरान कई बदमाशों के संपर्क में आया। बताया जाता है कि तब से ही वो बम बनाने लगा। हर रोज गुंडागर्दी और मारपीट की शिकायतों से परेशान होकर उसके घर वालों ने उसे लखनऊ भेज दिया। लेकिन यहाँ भी गुड्डू मुस्लिम ने अपने अपराध को कम नहीं किया, बल्कि बड़े अपराध को अंजाम देना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि यहाँ उसकी मुलाकात पूर्वांचल के दो बाहुबली नेताओं अभय सिंह और धनंजय सिंह से हुई। इन दिनों ये भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। फिर आया साल 2005 जब बसपा विधायक राजू पाल को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। इस मामले में भी गुड्डू मुस्लिम का नाम सामने आया था। सीआईडी ने गुड्डू मुस्लिम को आरोपी बनाया था। उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। जब अतीक को पकड़ा गया तब गुड्डू अंडरग्राउंड हो गया। अंडरग्राउंड रहते ही उसने अपना रियल एस्टेट का कारोबार किया और अतीक के गैंग को संभालता रहा। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और उसके सहयोगी गुलाम के साथ गुड्डू मुस्लिम भी शामिल थे। उमेश पाल की हत्या के बाद से गुड्डू मुस्लिम लगातार फरार चल रहा है। पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम पर उमेश पाल के हत्याकांड के बाद 5 लाख का इनाम भी घोषित किया है। इस बीच खबर ये है कि पुलिस जल्द से जल्द गुड्डू मुस्लिम को अपने शिकंजे में ले सकती है।